आखिर क्यों बीजेपी सिर्फ 240 सीटों पर सिमट गई? 93 सीटें गंवाई और सिर्फ 33 नई जीती। हिंदी पट्टी ने जोर का झटका दिया बीजेपी को। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए, बीजेपी अपने ही मैदान में एक बड़ा मोर्चा हार गई है। उत्तर भारत में पसरे 10 हिंदी भाषी राज्यों में पार्टी ने 55 सीटें गंवा दी। नतीजा, बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में अपने बूते बहुमत हासिल नहीं कर सकी। मंगलवार रात 10 बजे तक बीजेपी कुल 240 सीटों पर आगे या जीत चुकी थी। 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी, यानी कुल 64 सीटों का नुकसान हुआ। अब 2002 से 2012 के बीच गुजरात में हुए 3 लोकसभा विधानसभा चुनाव हो या 2014 से अब तक हुए 3 लोकसभा चुनाव, ये पहली बार है जब नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी को बहुमत नहीं दिला सके। अब जानते हैं बीजेपी को बहुमत के पीछे धकेलने वाले उन 6 फैक्टर्स को। तो पहला है 3 पॉलिटिकल जोन में 68 सीटों का नुकसान। देश को अगर 5 पॉलिटिकल जोन के नजरिए से देखा जाए तो बीजेपी ने नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट जोन में कुल 65 सीटें गंवाई है, जबकि साउथ जोन में 2019 के मुकाबले बीजेपी को कोई बड़ा गेन होता नजर नहीं आया। बीजेपी को इकलौता फायदा ईस्ट में देखने को मिल रहा है, जहां उनकी 3 सीटें बढ़ी है। दूसरा है 2019 में जीती 95 सीटें गंवाई। 2019 में जिन 303 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, उसमें 93 सीटें बीजेपी हार गई और पीछे रही। इसमें सबसे ज्यादा सीटें नॉर्थ जोन की है। बीजेपी ने नॉर्थ की 56 सीटें गंवाई है, जबकि 4 नई सीटें जीती है। वहीं वेस्ट की बात करें तो 16 सीटें गंवाई है और 4 नई सीटें जीती है। देश भर में बीजेपी न केवल 33 नई सीटें ही जीती है। अब तीसरा है अपने गढ़ यानी हिंदी पट्टी में बीजेपी की 53 सीटें घटी। नॉर्थ जोन यानी हिंदी पट्टी के इलाके में बीजेपी ने 58 सीटें गंवाई। 2019 में इसी इलाके में बीजेपी ने एक तरफा चुनाव जीता था और नॉर्थ जोन में 235 सीटें में से 183 सीटें जीती थी। 2024 में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हुआ। 2019 में बीजेपी ने यूपी में 62 और राजस्थान में 24 सीटें जीती थी, जबकि मंगलवार को शुरुआती ट्रेंड्स में बीजेपी को यूपी में 30 और राजस्थान में 10 सीट का नुकसान हुआ है। अगला है सीटें बरकरार रखने में नाकाम। एंटी इनकम्बेंसी बड़ा फैक्टर रहा। मोदी ने बतौर पीएम 2 बार कार्यकाल पूरा किया, यानी देश में 10 साल तक मोदी सरकार रही। ऐसे में चुनाव में एक सबसे बड़ा फैक्टर एंटी इनकम्बेंसी पैदा हो जाता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट बताते हैं कि जिन इलाकों में बीजेपी पीक पर पहुंच गई थी, वहां सीटों को बचाए रखने के लिए बीजेपी को संघर्ष करना पड़ रहा है। बीजेपी ने बड़ा प्रयोग करते हुए 2024 के चुनाव में 135 सीट सांसदों का टिकट काट दिया था। हालांकि ये रणनीति भी बहुत काम नहीं है। अगला है विपक्षी एकजुटता की वजह से शिफ्ट हुआ वोट। देखिए, 543 में से 441 सीटों पर बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा। वहीं इंडी अलायंस ने 466 सीटों पर एक साथ कैंडिडेट उतारे। इसके चलते वो वोट शेयर अलग अलग बट रहा था, वह एक मुश्त होकर इंडी अलायंस को मिला। इसके चलते कांग्रेस, सपा और टीएमसी ने अपनी सीटों पर बढ़त बनाई। अब अगला है दक्षिण भारत में बीजेपी की मेहनत सीटों में तब्दील नहीं हुई। देखिए, बीजेपी ने स्टार कैंपेनर नरेंद्र मोदी ने चुनावी सीजन में 61 दिन में 22 रैलियां और रोड शो दक्षिण में किए। साथ ही मोदी ने 1 जनवरी 2024 से लेकर 30 मार्च तक हर तीसरे दिन दक्षिण का दौरा किया। इसके अलावा राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा, अमित शाह ने भी दक्षिण में खूब प्रचार प्रसार किया। वहीं मोदी ने सेंगोल को एक नए संसद भवन में स्थापित करने से लेकर काशी तमिल संगमम और सौराष्ट्र तमिल संगमम की शुरुआत करने तक का दांव खेला, लेकिन इस चुनाव में किसी भी तरह का दांव नहीं चला। आपकी क्या राय है इस पे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।